આજથી થોડાક દિવસ પહેલા ગાંધીનગરમાં ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા પત્રકાર મહેશ લાંગા સામે આ મેરીટાઈમ બોર્ડના દસ્તાવેજો લીક થયાના આરોપસર ગાંધીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવે છે। આ ઘટનામાં મહેશ લાંગાની મુશ્કેલીઓ તો વધી છે। તેમની સામે ફરિયાદ થયા બાદ જો કે વધુ એક ફરિયાદ અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવી છે, જેમાં CGST કૌભાંડના મામલે આ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ત્યારે ઘટનાને લઈને અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકે મહત્વના ખુલાસા કર્યા છે અને શું માહિતી આપી છે વિગતવાર વાત કરવાની છે આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્કાયનેટ મીડિયામાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ફૈઝાન। ગુજરાતમાં બહુ ચર્ચિત સેન્ટ્રલ ગુડ્સ સર્વિસ ટેક્સ એટલે કે CGST કૌભાંડમાં પત્રકાર મહેશ લાંગા સામે જે આરોપ લાગ્યા છે કે તેમના નામે જે ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝ કંપની છે, જેનું સંચાલન મહેશ લાંગાના પત્ની અને તેમના શાળા દ્વારા કરવામાં આવતું હતું, હવે આ કંપનીમાં GSTની મોટા પાયે ચોરી થતી હતી। આ મામલાને લઈને સેન્ટ્રલ ગુડ્સ સર્વિસ ટેક્સની ટીમ અને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ બંને સાથે સંયુક્ત મળીને આ ઓપરેશન ચલાવે છે, જેમાં મહત્ત્વની માહિતી સામે આવી છે, જેમાં અલગ અલગ જે દસ્તાવેજો તેમજ કરચોરી અલગ અલગ બાબતોને લઈને 20 લાખથી વધુની GST ચોરી ઝડપાઈ હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે, જેમાં પત્રકાર મહેશ લાંગા સામે વધુ એક ફરિયાદ અમદાવાદ પોલીસમાં નોંધાઈ છે। આને લઈને અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકે પણ મહત્વના ખુલાસા કર્યા છે, જેમાં 28 લાખની છેતરપિંડીનો આ સમગ્ર બનાવ બન્યો છે। તેને લઈને તેમણે શું માહિતી આપી છે તે સાંભળી લો। देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक हिंदू के जर्नलिस्ट महेश लांगा से रिलेटेड करने जा रहे हैं। आज उसके खिलाफ हम एक और FIR दाखिल करने जा रहे हैं। लगभग 28 लाख के करीब चीटिंग की एक FIR एक कंप्लेनेंट आया है, पर उस FIR की डिटेल से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है वो पुलिस बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है, कोई उसमें डाउट नहीं है। इसकी डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें जो GST डिपार्टमेंट की तरफ से एक FIR दाखिल करी गई थी 7 अक्टूबर को। उसके बाद महेश लांगा और कुछ एसोसिएट्स को अरेस्ट किया गया, घर पे उसके सर्च की गई। उसके घर पे करीब 20 लाख कैश मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। जो सर्च कंडक्ट की गई थी वो 19 लोकेशंस में की गई थी पुलिस के द्वारा, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद। और FIR में ही शेल कंपनियां, लगभग 222 कंपनियों का जिक्र है। शेल कंपनियों का जो डिटेल है वो टेक्निकल जो एनालिसिस है कि एक ही मोबाइल पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही पैन नंबर पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही ईमेल आईडी है। तो इस टाइप से उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से GST डिपार्टमेंट ने उसमें बताया है। तो इसमें जो एक शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, और उसकी 12 कंपनियों का स्पेसिफिक मेंशन इस FIR में किया गया है। उसके बाद हमने महेश लांगा की 10 दिन की रिमांड ली, उसको डीप इंटरोगेशन किया। मैंने भी पर्सनली महेश लांगा का इंटरोगेशन किया है, और पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है बिल्कुल प्रोफेशनली की है। आपको कुछ डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, जिसका कि मेन उसका जो महेश लांगा की वाइफ के नाम पे कंपनी थी DA एंटरप्राइज, वो महेश लांगा की वाइफ कविता लांगा और उसका एक कज़न महेश लांगा जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है उसके नाम पे थी। उसके महेश लांगा जो उसका कज़न है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो कंपनी थी ये महेश लांगा की थी, और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, उसने भी ये बताया है कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो यही महेश लांगा ही उसको ऑपरेट कर रहा था। तो अगर पुलिस कोई विंडिक्टिवनेस होता तो हमने जैसे उसकी वाइफ को भी अरेस्ट नहीं किया है और उसके कज़न को भी अरेस्ट नहीं किया है, ऑल्दो ऑन रिकॉर्ड उनका दोनों उसमें पार्टनर हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, दे आर इनोसेंट। सो हमने महेश लांगा जो मेन उसमें एक्यूज है उसको अरेस्ट किया है। महेश लांगा ने 2023 में एक और नैना लांगा के नाम पे भी एक उसका जो
ब्रदर है महेश लांगा, उसकी वाइफ के नाम पे एक और कंपनी 2023 में भी स्टार्ट की, जिसके की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 17 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। आप देखेंगे कि महेश लांगा की जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न हमने लास्ट 2022-23 का जो चेक किया, उसमें उसकी खुद की इनकम केवल 9.48 लाख बताई है और उसकी वाइफ की इनकम 6.04 लाख, मतलब लगभग 15-15.5 लाख के करीब उसकी एक साल की इनकम है और 20 लाख तो कैश घर से मिला है। और उसका जो लाइफस्टाइल देखो, 5 स्टार होटलों में रुकना, महंगी महंगी गिफ्ट्स का एक्सचेंज, ही हैज़ विजिटेड फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, आबू धाबी, दुबई, हांगकांग वगैरह भी बाहर ट्रैवल किया गया है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनली हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है और आगे भी इसमें हम डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नई जो एफआईआर है ये चीटिंग की है। चीटिंग एक वन पर्सन जिसने कि पैसे दिए थे लगभग 28 लाख के और उसने उनका काम नहीं किया और पैसे वापस नहीं दिए। अब उसे पता लगा कि महेश लांगा अरेस्ट हो गया है तो ये कम फॉरवर्ड और उसने एक एफआईआर हमने दाखिल उसकी अभी कर रहे हैं। बस ये इसके बारे में मैं, और जो भी आप ट्विटर पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि पुलिस का एक्शन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। हमारी जो क्राइम ब्रांच है वेरी प्रोफेशनली इस केस को हैंडल कर रही है। सर, जो महेश लांगा सरकार ने लगता शू डॉक्यूमेंट, देखिए कुछ क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उसकी रिपोर्ट हमने गांधीनगर पुलिस को की है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, गांधीनगर सचिवालय गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म किया और उसके बेस पे भी गांधीनगर में एक एफआईआर दाखिल की गई है। तो उसकी डिटेल्स गांधीनगर पुलिस ही आपको दे सकती है। सर, इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में बता दी जाएगी। इसमें 28 लाख के करीब की एक केस में प्रणव शाह ने, जो डायरेक्टर है खुशी एंटरप्राइज का, उसने इसकी एक एफआईआर दी है कि उसने कुछ काम के लिए उसको एडवर्टाइजिंग के काम कराने के पैसे लिए थे लेकिन उसने पैसे वापस नहीं दिए। और एक उसने यहाँ पे एक लेविश पार्टी थ्रो की थी, उसके भी 5 लाख रुपए के करीब उसने बिल, मतलब पार्टी लांगा की थी, महेश लांगा की, और जो पेमेंट था वो प्रणव शाह ने किया था। तो उसने बताया कि कुल मेरे करीब 28 लाख रुपए उसके पास मैंने दिए हैं और उसने काम नहीं किया, और उसकी एफआईआर की डिटेल्स आपको इसके बाद दे दी जाएंगी। नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दाखिल करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, जीएमपी से अन्य कोई विभाग में डॉक्यूमेंट मिले? नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उसकी डिटेल्स हमने गांधीनगर पुलिस को दे दी है और वहाँ एफआईआर इसमें हो चुकी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं। सर, महेश लांगाનો ફોન કબજે કરવામાં આવ્યો, કુલ કેટલા ફોન છે અને ફોનમાં કોની સાથે કેવા પ્રકારની વાતચીત, અધિકારીઓ કે મંત્રીઓ કોની સાથેની વાતચીત છે? नहीं, उसमें हमने जो फ़ोन वगैरह कब्जे किए हैं, कंप्यूटर्स कब्जे किए हैं, लैपटॉप्स कब्जे किए हैं, इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में डिटेल दी गई है। इसी सभी हमने एफएसएल को भेज दिए हैं। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इस मामले में ईडी ने भी सर्च वगैरह किए हैं, तो ईडी की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है या अब इस केस को ईडी हैंड ओवर कर रही है? नहीं, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही अपने क्राइम ब्रांच करेगी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में ईडी डिपार्टमेंट ही आपको बता सकते हैं। देखिए, महेश लांगा के बारे में जैसे उसकी लाइफस्टाइल थी, जिस हिसाब से उसके कनेक्शंस थे, उसने कनेक्शंस का दिखा के काफ़ी लोगों को लगा कि ये हमारे काम करा सकता है। ये लैंड डील्स में भी इसका ब्रोकर अपने आप को बताता था कि लैंड की डील्स भी कराता है, फाइनेंशियल काम कराने के लिए वो कुछ पैसे लेता था, ऐसा भी बताया है। लेकिन जैसे ये आदमी सामने आया है कि हमारे साथ उसने चीटिंग की 28 लाख की, तो ऑन रिकॉर्ड है कि क्योंकि इसमें मनी ट्रेल है, मतलब पेमेंट बाय चेक या थ्रू नेट बैंकिंग किया है, और जो पार्टी है उसका ही पेमेंट, मतलब पार्टी महेश लांगा ने की थी, कराई थी, और पेमेंट कंप्लेनेंट ने दिया है। देखिए, कौभांड करोड़ों का है। इसमें क्या है कि
इसमें बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग है कि उसके पास कैश पैसा आ गया, उसने शेल कंपनी के थ्रू एक अपनी कंपनी जो कि उसकी वाइफ के नाम पे है उससे फेक बिल बनवा के और फिर ट्रांजैक्शन उसको कैश दे के इस तरीके से उसने मतलब कैश को अपने अकाउंट में कैसे लाए, तो उसके लिए शेल कंपनी का यूज किया और अपनी एक कंपनी अपने वाइफ के अपने ब्रदर के नाम पे बनवा के उसने जो है ये स्कैंडल किया है। સર કૌભાંડનો આંકડો કહી શકાય પ્રાથમિક અથવા આસપાસ એની આસપાસ કેટલા કરોડ રૂપિયાનું જો देखिए इट इज इन क्रोर्स ओनली, एग्जैक्ट तो अभी क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, बट क्रोर्स में है काफ़ी इसमें आंकड़ा। उसका आप देखेंगे डिटेल्स वगैरह तो हमने प्रेस नोट में भी दिए है। जैसे एक ध्रुवी एंटरप्राइज और इनका जो वो है उसका 7 करोड़ का एक के ट्रांजेक्शन्स हैं इसके साथ में, और कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उसका एनालिसिस अभी चल रहा है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। આ હતા અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલેક। તેમણે આ મામલે મહત્વના ખુલાસા કર્યાની સાથે જણાવ્યું છે કે પોલીસ દ્વારા મામલામાં ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક તટસ્થતાથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। જે કોઈ પણ આમાં ગુનેગાર હશે, જવાબદાર હશે, તેની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તે પ્રકારની વાત પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવી છે। એટલું જ નહીં, મહેશ લાંગા વિરુદ્ધ ગાંધીનગર ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા પણ ગાંધીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી છે। તેનું પાછળનું કારણ છે મહેશ લાંગા સામે એ પ્રકારના આરોપો છે કે ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડની જે મહત્ત્વની માહિતીઓ છે, ગોપનીયતા છે, તે લીક કરવામાં આવી છે અને આ આરોપસર તેમની સામે ગુનો તો નોંધાયો છે, પરંતુ આ બીજો ગુનો છે તે અમદાવાદ શહેરમાં નોંધાતા ફફડાટ ફેલાયો છે। ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે આ મામલામાં શું આગામી દિવસોમાં મહત્ત્વના ખુલાસાઓ થશે, તે આગામી સમયમાં જ ખબર પડશે। દર્શક મિત્રો, ત્યાર સુધીમાં બસ આટલો। આવા નવા વિડીયો સાથે આપને માહિતગાર કરતા રહીશું, એટલે સ્કાયનેટ મીડિયાને આપ લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં।